पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हमें जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखिए x + y = 14, x - y = 4। अब इसको हमें करना है कि हमें इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, या तो x की निकाल सकते हैं या y की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे जो हमारे पास गिवन में है, और इक्वेशन सेकंड दे देंगे जो हमारे पास पेयर्स दिए हुए हैं, इनको ही हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। अब इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, या y के निकाल सकते हैं, या इक्वेशन सेकंड से x की निकाल सकते हैं या y के निकाल सकते हैं। फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, आंसर आपके सेम ही आएंगे। देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लिख रहे हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को हम नोट करेंगे तो क्या होगा, x + y = हमारे पास आएगा 14। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट को नोट कर लिया है क्योंकि टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लिया है। अब इसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x को यहाँ पे छोड़ेंगे =14। ये जो y है आपका, ये प्लस का उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, y उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, तो x = हो गया 14 - y। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। अगर ऐसे ही हम इसको y की वैल्यू निकालते तो y को यहाँ बचाते और x को उस तरफ भेजते, तो y की वैल्यू क्या आ जाती, 14 - x। तो आप x की या y की वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से। बस x की वैल्यू को हम रख देंगे सेकंड इक्वेशन में। इसका रीज़न ये है कि हम फर्स्ट से निकाल चुके हैं तो वापस से फर्स्ट में नहीं रखेंगे, जिससे हमने निकाला है उसमें ही नहीं रखना है, तो उसके अपोजिट में ही रखना है। तो पहले से निकाल चुके हैं तो अब काय में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन सेकंड। तो हम इसको सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन को नोट करते हैं, x - y = 4। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, x की जगह पे 14 - y को हमें पुट करना है, तो इस x की जगह पे 14 - y रख देंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 14 - y का -y। देखिए 14 - y, ये x की वैल्यू हो गई। अब ये -y यहाँ पे एज इट इज़ चलेगा, -y = 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 का 14, माइनस का 1/, माइनस का 1/, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा माइनस का 2/। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों साइन इक्वल है, तो माइनस का ही आएगा, = 4 का 4। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y और 2। यहाँ पे देखिए 2 के साथ y है, तो वेरिएबल वाली टर्म को इस तरफ बचाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू y और x में ही चाहिए होती हैं। हमारे पास वेरिएबल की ही वैल्यू आती हैं, तो 4 का 4 यहाँ पे, और ये 14 को ले जाएंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट उस तरफ आके माइनस का 14। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2/, = 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10। माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गया तो माइनस का 10। माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो y = क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीपल में है, नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड में, 10 के डिवाइड में जाएगा 2, मल्टीपल में था काय में आएगा, = किस तरफ आके डिवाइड में, 2 5 × 10। यहाँ से हमारे पास आ गया y = 5। तो जो y की वैल्यू है यहाँ पे आ गई हमारे पास 5। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में कहीं भी रख सकते हैं। तो जो भी आपको इजी पड़े उसमें आप रख सकते हैं, आंसर सबके सेम ही आएंगे। तो हमारे पास सबसे जो सरल पढ़ने वाली है वो है थर्ड इक्वेशन। थर्ड में अगर मैं y की वैल्यू को पुट करूँ तो हमारे पास बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पुट y इन इक्वेशन थर्ड, तो मैं इस y की वैल्यू को मैं थर्ड इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो x = पहले थर्ड इक्वेशन को हम नोट करेंगे, 14 - y, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। x का x, 14 का 14, माइनस y की जगह पे रखते हैं माइनस का 5, y की जगह पे हमको रखना है माइनस का 5। तो x = हमारे पास आ जाएगा क्या, 9। तो x = हमारे पास आ जाएगा 9। y की वैल्यू 5 आ गया और x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, तो x = 9 एंड y = 5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। यहाँ पे देखिए इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं,
और इसको हम बना लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से एस की वैल्यू निकालो या टी की वैल्यू निकालो, फर्स्ट इक्वेशन से, ऐसे ही सेकंड से एस की निकालो या टी की निकालो। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, जो हमारे पास इजी भी पड़ेगा। टेकिंग इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, तो एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एस को यहाँ बचाएंगे इक्वल टू 3 का 3, टी को वापस भेज देंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। यहाँ पे आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब देखिए टी की वैल्यू निकालते तो एस को भेज देते, अभी एस की निकाल रहे हैं तो टी को उस तरफ भेजेंगे, माइनस का साइन हो गया उस तरफ जाके प्लस का। अब इस एस की वैल्यू को हम रख देंगे सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एस इन इक्वेशन सेकंड, तो हम सेकंड में रख देंगे। तो सेकंड में देखिए एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, इसको नोट करते हैं, इक्वल टू 6। अब इस एस में रख देंगे हम एस की वैल्यू को 3 प्लस टी। देखिए एस की जगह पे मैं रख रहा हूँ 3 प्लस टी अपॉन 3 का 3 प्लस ये हमारे पास एज इट इज़ होगा टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 का 6। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 का मल्टीपल 3 प्लस टी में करें, प्लस का साइन प्लस है, 3 का मल्टीपल टी में करें। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे राइट हैंड से स्टार्ट होता है, स्टेप से पहले करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे और फिर ये नीचे हो जाता है। तो 2 का 3 में करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 का टी में करेंगे तो 2t, मिडिल में प्लस का साइन लगा हुआ है। अब 3 का करेंगे टी से तो 3t, और 3 का 2 में करेंगे नीचे तो 3 2 जा 6 हमारे पास आ जाएगा, इक्वल टू सी 6 का 6 है। अब 6 का 6, 3 और 2 5t, इक्वल टू 6 का 6 में मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 36। ये हमारे पास आ गया 36। अब देखिए टी वाला टर्म हमारे पास यहाँ पे बचाना पड़ेगा, 5t इक्वल टू 36, माइनस का जाएगा यहाँ पे 6, कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पे आ गई, क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 36 में से 6 गया तो 30 बचेगा, और यहाँ पे t का हम छोड़ेंगे, और 5 जो हमारे पास मल्टीपल में है वो जाएगा डिवाइड में, तो 30 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, तो हो जाएगा 5 6 जा 30। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6। t की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 6। t की जो वैल्यू 6 है उसको हम अब देखिए फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में कहीं भी रख सकते हैं। तो हमारे पास सबसे इजली जो है वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, तो हम उसको रखेंगे पुट t इन इक्वेशन, कहाँ पे रख देंगे थर्ड में। तो यहाँ पे देखिए थर्ड में। अब देखिए s इक्वल टू 3 प्लस टी, यहाँ पे देखिए s इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस t की जगह पे हम 6 रख देते हैं, तो s इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 6 और 3 हो जाएगा 9। तो s की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है 3x माइनस वाई और इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड इसको बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले ली है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसमें देखिए x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं या y की निकाल सकते हैं, तो हम x की निकालते हैं, 3x उस तरफ ये 3 लिखा हुआ है और ये y माइनस का उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का। जिसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए उसको हमें उस तरफ ले जाना है, तो 3 प्लस वाई यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x की वैल्यू अभी नहीं आई, अभी 3x की वैल्यू है ये, तो हम x यहाँ पे देखिए मल्टीपल में 3 है, तो यहाँ पे x को बचाएंगे, 3 प्लस वाई डिवाइड में हम ले जाएंगे 3। ये हमारे पास आ गया थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को हम रखेंगे वापस सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट से तो हम यूज कर चुके हैं तो सेकंड में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पुट x इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए सेकंड इक्वेशन को रखते हैं 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9, ये वापस से लिख दिया। अब x की वैल्यू को हम इसमें रखना है, तो 9 का 9, x की देखिए x की जगह पे हमें रखना है 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस का माइनस 3y इक्वल टू 9, ये एज इट इज चलेगा।
9 का 9, एक्स की जगह पे 3 + y/3 मैंने पुट किया, माइनस का 3y = 9 का 9। अब ये मल्टीपल में है, देखिए 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, ये कट जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 का मल्टीपल y से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 3y का 3y = 9 का हमारे पास हो जाएगा 9। देखिए 3 का मल्टीपल 3 3 = 9 और 3 का y में करेंगे तो 3y माइनस का 3y पहले से है = 9 का 9। अब ये 3y प्लस का 3y माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 = 9। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ना हमारे पास x की वैल्यू आई है और ना हमारे पास कोई y की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। 9 = 9 हमारे पास आ गया, इनके हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, नो स्पेसिफिक सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। तो हम इसमें लिख देंगे infinitely many solution no specific solution, स्पेसिफिक सॉल्यूशन, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल है, 0 है, तो हमारे पास ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इस 0 को इसको हटाना, हमें अगर इसको हटा लेते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा इजी बन के आ जाएगा। देखिए इसको हटाने के लिए हम इसको 10 से मल्टीपल अगर करते हैं, इसको हम 10 से मल्टीपल करते हैं, तो 10 से जब मल्टीपल मैं इसको लाइन में करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस यहाँ से इसका मल्टीपल होगा तो इसमें आ जाएगा केवल 3y, और यहाँ से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो देखिए 0 और ये डेसिमल, ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, तो 2x + 3y = 13 डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें मैं 10 से मल्टीपल कर दूँ इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4x + 5y = 23 का 23 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए डेसिमल और ये 0 ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन गया फर्स्ट ये, देन इक्वेशन बन गया सेकंड। अब हमें इसको नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास आ गई है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से मैं इस x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 2x ले लिया प्लस का 3y = 13, मैंने फर्स्ट इक्वेशन नोट किया है। अब देखिए इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए x को हम xy टर्म को यहाँ पे बचाते हैं, 2x का 2x = 13 का 13 है, ये 3y प्लस का है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, तो यह जाएगा हमारे पास माइनस का 3y। अब यहाँ पे देखिए x को x बचाएंगे, ये मल्टीपल में है, तो 13 माइनस का 3y अपॉन ये जाएगा हमारे पास मल्टीपल से डिवाइड में 2। ये देखिए इसके डिवाइड में आ गया हमारे पास, तो डिवाइड में आके हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास आ गई थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्लियर आ रहा है, 2x + 3y 13, यहाँ पे एक्स वाई टर्म जिसको हमें वैल्यू चाहिए वो हम यहाँ पे बचाते हैं, 3y को उस तरफ भेजेंगे तो 3y माइनस का हो गया, प्लस का साइन उस तरफ जाके माइनस का हो गया, यहाँ पे मल्टीपल में था तो नीचे डिवाइड में आ गया, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 13 - 3y हमारे पास एज इट इज़ है। अब देखिए x की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए पुट x इन इक्वेशन सेकंड, हम इसको सेकंड में रखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन हम लिखते हैं 4x प्लस का 5y = 23। अब देखिए 4 का 4, x की प्लेस पे हमें रखना है 13 - 3y अपॉन 2, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 5y आपका एज इट इज़ है = 23 का 23। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल में है ये, इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 2। अब इसको जब मैं मल्टीपल करूँगा, इसमें ब्रैकेट में इसको मल्टीपल करूँगा ताकि ये हमारे पास ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो जाए, तो 2 13 2 कितना होता है 26, माइनस का 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6y, प्लस यहाँ से आपका एज इट इज़ 5y = 23, 2 जो आपका है वो कैंसिल हो गया था 1 बार,
तो यहाँ पे 26, 6y माइनस का और 5y प्लस का, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा। 6 में से 5 गया, 6y में से 5y गया, तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा। इक्वल टू 23 का 23। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y को यहाँ बचाएंगे 23 इक्वल टू कुछ तरफ जाएगा तो 26 हो जाएगा हमारे पास माइनस का y इक्वल टू 26 में से 23 जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का जो नंबर है हमारे पास वो बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 3। तो ये y इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी इजी यहाँ से पड़े उसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ही इजी पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए पुट y इन इक्वेशन थर्ड, तो मैं थर्ड इक्वेशन में इसको वैल्यू को रख रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन में हम रखेंगे x इक्वल टू 13 माइनस का 3। अब देखिए 13 माइनस 3, और ये इसमें रख रहा हूँ मैं 13 माइनस 3, y की जगह पे मैं रख रहा हूँ 3, तो y की जगह पे मैंने रख दिया यहाँ पे 3 अपान यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 का 2। ये देखिए 13 का 13 माइनस का माइनस 3 का 3, y की जगह पे मैंने 3 रख दिया है, तो y की जगह पे 3 रखा है यहाँ पे अपान 2 का 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए क्या आएगा, 13 का तो 13 आया, माइनस 3 3 9 अपॉन ये आ गया 2। 13 का 13, 3 3 9 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए 13 में से माइनस का जब जाएगा 9 तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 यहाँ पे डिवाइड में 2 है, 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4। तो हमारे पास जो है x इक्वल टू कितना आ गया 2, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वापस से 2। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट इसको बनाते हैं और इक्वेशन सेकंड इसको बनाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास और इक्वेशन सेकंड ये है, तो हम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। मैंने लिया टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे √2x वाली को मैं बचाऊँगा और उस तरफ भेजेंगे माइनस का, हमारे पास प्लस का 3y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो √2x। अब देखिए यहाँ से हम इस 3y को जो हमें वैल्यू नहीं चाहिए है तो उसको हम भेजेंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का √3y, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का √3y। अब यहाँ पे देखिए √2x है तो x को यहाँ बचाएंगे तो माइनस √3y अपॉन में आ जाएगा हमारे पास √2, ये आ जाएगा हमारे पास √2। ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड इक्वेशन, x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। अब हम इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए √3 का √3 आएगा। x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो x की वैल्यू को मैं रखूँगा √3y अपॉन √2। ये x की वैल्यू मैंने रख दी है, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज माइनस का 8y इक्वल टू 0 का 0। अब देखिए अब यहाँ से हमें इसको मल्टीपल करना है, तो हमारे पास देखिए ये माइनस का साइन था, यहाँ पे हम x की जगह पे माइनस √3y अपॉन √2 यहाँ पे रखा, माइनस 8y इक्वल टू 0, ये हमारे पास एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब हम √3 का √3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3y, माइनस का साइन तो है ही, √3 का √3 से करते हैं तो क्या आता है 3, y का y, और √2 का ये हमारे पास अपॉन में √2 होगा, माइनस का √8y, ये हमारे पास एज इट इज़ है,
इक्वल टू 0 का 0। अब इसके अपॉन में हम 1 मानेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में 1 मानेंगे तो हम इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3y में करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस 8 टू जा हमारे पास आ जाएगा 16, 8 टू जा 16, तो रूट के अंदर 16 और ये y का y, और √2 बन जा √2, ये आ जाएगा हमारे पास √2 बन जा √2 इक्वल टू 0 का 0। अब देखिए क्या होगा, माइनस का 3y माइनस, देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 हमारे पास जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 4 4 जो 16, तो कैसे निकलेगा बाहर, ये इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकल आएगा हमारे पास 4y, 16 का 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं 4, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4y इक्वल टू 0 का मल्टीपल होगा √2 से, 0 का मल्टीपल हम कर देंगे इस तरफ जाके √2 से, तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7y, और इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो y को यहाँ बचाएंगे 0 अपॉन -7 उस तरफ जाएगा, तो ये 7 का 0 मल्टीपल कर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, 0 का किसी भी नंबर से डिवाइड होता है मल्टीपल होता है तो वो 0 ही हो जाता है, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0। अब इस y की वैल्यू को हम रख देंगे फर्स्ट सेकंड या थर्ड कहीं भी कोई सी भी इक्वेशन में, तो हम इसको सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, देखिए हम इसको इसमें रख देते हैं पुट y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसको रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0, ये मैंने वैल्यू नोट की है। अब इसमें मैं इसको रख रहा हूँ तो √3x का हमारे पास x ही है माइनस √8 का 8, और y की जगह पे हमें रखना है 0, तो y की जगह पे मैंने ये रख दिया 0, ये मल्टीपल में था मल्टीपल 0 रख दिया इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए √3x का √3x माइनस 8 का मल्टीपल 0 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, √8 का मल्टीपल 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये है हमारे पास फिर से ये 0 तो 0 ही है, इक्वल टू में भी 0 है, तो हमारे पास √3 माइनस 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है इक्वल टू यहाँ पे 0 है, देखिए √3x माइनस ये 0 हो गया इक्वल टू 0 का 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए √3x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, अब x को यहाँ पे छोड़ेंगे, x की वैल्यू चाहिए, 0 के अपॉन में √3 ले जाएंगे तो 0 के अपॉन में √3 आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 के अपॉन में जब √3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। 0 का किसी भी नंबर से डिवाइड हम करते हैं या मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 ही आता है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 0, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू भी 0 थी। इस टाइप से हमको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकालना है।